नबियों के बाद सबसे अफजल हैं हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने जानते हैं क्या कहा अयुन कसुद्दीन व अना हई, क्या दीन मिट जाएगा और मैं जिंदा रहूंगा? क्या दीन मिट जाएगा, मैं जिंदा रहूंगा? जाहिर तौर पर तो यही दिख रहा है, ये जुमले अबू बकर बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत तो यह है ये अल्लाह ताला बुलवा रहे हैं। ये दीन अल्लाह ताला का है। अल्लाह हर जमाने में अबू बकर और अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु जैसी जमात को दीन की हिफाजत के लिए खड़ा करता रहेगा। अल्लाह खड़ा करेगा। बड़ी बड़ी चीजें तो बहुत दूर की बात है, मामूली चीजों में अगर तब्दीली करने की कोशिश करी लोगों ने, ऐसी चीज जिसका ताल्लुक हमारे अमल से नहीं है। अभी सहाबा का दौर गुजरा है, एक जमात खड़ी हो गई आके और उसने कहना शुरू किया ये कुरान अल्लाह का, ये कुरान जो है ये अल्लाह की मखलूक है, कुरान को अल्लाह ने बनाया है। ये जमात ने दावा शुरू कर दिया। हालांकि ये कुरान अल्लाह का मखलूक नहीं है, कुरान ये कलामुल्लाह है, ये अल्लाह के अल्फाज हैं, अल्लाह के बोल हैं। जैसे मैं इस वक्त आपके सामने बोल रहा हूं, मेरे अल्फाज आप सुन रहे हैं, तो मेरे अल्फाज मेरी जात का हिस्सा है, मेरे अल्फाज मेरे जिस्म का हिस्सा है, मेरे अल्फाज मेरी सिफत है, मेरे अल्फाज मुझसे जुदा नहीं है, मेरे अल्फाज मुझसे जुदा नहीं है। ऐसे ही कलामुल्लाह अल्लाह के अल्फाज हैं, अल्लाह के बोल हैं, अल्लाह का हिस्सा है, अल्लाह की सिफत है कलामुल्लाह। जैसे अल्लाह हर चीज का जानने वाला है, आलिम है, यह आलिम होना मखलूक नहीं है, अल्लाह की सिफत है। ऐसे ही कलामुल्लाह अल्लाह की सिफत है। लेकिन कुछ लोगों ने कहना शुरू किया ये कलामुल्लाह जो है ये मखलूक है, अल्लाह की सिफत नहीं है, बल्कि क्या है, मखलूक है। इरादे नेक हो तो हौसला अल्लाह देता है, दवा इंसान करता है, शिफा अल्लाह देता है। बेशक इरादे नेक हो तो हौसला अल्लाह देता है, दवा इंसान करता है, शिफा अल्लाह देता है। चलो फिर आशना कराए पेशानी को सजदों से कि है लहजा तो मुअद्दिन का सदा अल्लाह देता है लहजा तो मुअद्दिन का सदा अल्लाह देता है। शेर पढ़ना था मोहम्मदी पुर वालों कि जिसे मयस्सर हो दौलत, जिसे दौलत मयस्सर हो कनाअत की, जिसे दौलत मयस्सर हो कनाअत की, तो फिर गरीबी में अमीरी का मजा अल्लाह देता है। माशाअल्लाह, गरीबी में अमीरी का मजा अल्लाह देता है। आइए दोस्तों, बिला किसी ताखिर और तमहीद के एक ऐसे शख्सियत को आपके रूबरू कर रहा जो मैंने बताया कि वो कादियानियत का मसला हो, चाहे राफिजियत का मसला हो, चाहे तहरीक दिफाए सहाबा का मसला हो, इन तमाम तर लोगों से जो मुनाज़रे इस्लाम के एवार्ड से और मुनाज़रे इस्लाम के लक़ब से कोई शख्सियत जानी जाती है तो वो नाम है हज़रत मौलाना अमीर हमजा साहब अल कासमी दामत बरकातुल आलिया का नाम है। इस वक्त बहुत ही अदब और एहतराम से गुजारिश कर रहा हूं कि आप तशरीफ लाए और अपने कीमती बातों से सामईन को नवाजे। एक मतलब बुलंद आवाज से मेरे साथ पूरा मजमा नारा लगा के हजरत का इस्तकबाल करे, लगाए नारा मिलके, नारे तकबीर, नारे तकबीर, खत्मे नबूवत जिंदाबाद, खत्मे नबूवत जिंदाबाद। हजरत मौलाना अमीर हमजा साहब, हजरत मौलाना अमीर हमजा साहब, नारे तकबीर, उठाते असलहा क्यों, बाइसे किरदार के होते, नजर से जंग जीती, हाथ में तलवार के होते। चलो हम कुछ नहीं कहते, तुम इंसाफ से कह दो, इमामत किसने फरमाई, शहे अबरार के होते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। भाई वो आवाज़ बज रही है, आप थोड़ी सी आवाज़ कम कर दीजिए ताकि ये बजे ना। सबसे पहले मैं जितने भी यहाँ पर हमारे सामीईन मौजूद हैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप बैठ जाइए और बैठकर दीन की बात सुनिए। ये दीनी मजलिस है, दीन की गुफ्तगू होगी, दीन की बातें होंगी, तो हमारे अंदर उसकी अहमियत होनी चाहिए और अहमियत के साथ हमें गुफ्तगू सुनना चाहिए। तो आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात बैठ जाइए। देखें, जलसा तो तकरीबन हो चुका है, हर तरह की बात आपके सामने आ चुकी है। अब असल यही है कि अगर ये बातें हमारी ज़िंदगी में उतर गए तो ये हमारा जलसा कामयाब है। ये कामयाबी तो काम से होगी, ना कि हुस्ने कलाम से होगी। हम अच्छी अच्छी गुफ्तगू चाहे जितनी कर लें, इनसे कामयाबी नहीं होगी। थोड़ी बात कही जाए, वो हमारी ज़िंदगी में आ जाए, हमारे अमल में उतर जाए, तो फिर हम ये समझेंगे जलसा कामयाब हो गया, हमारी मुराद पूरी हो गई, हम अपने मकसद में खरे उतरे। और गुफ्तगू बहुत ज़्यादा हो जाए, हासिल कुछ ना निकले, तो वो सिर्फ कानों की अय्याशी हो जाएगी। तो हम सबको कानों की अय्याशी से बचना चाहिए। अमल की नीयत से, अमल के जज्बे से हम सबको बात सुनना चाहिए। तो कामयाबी तो काम से होगी, न कि हुस्ने कलाम से होगी, फिक्र एहतिमाम से होगी, जिक्र के इल्तिजाम से होगी। आज का ये जो हमारा जलसा है, इसका उन्वान बैनर पे आपने देखा होगा, जलसों में देखा होगा, इश्तिहारात में देखा होगा, तहफ़्फ़ुज़े दीन व मदारिस इस्लामिया, यह उन्वान है। तहफ़्फ़ुज़े दीन का मतलब है दीन की हिफाजत, दीन महफूज रहे। इस सिलसिले में हमें बिल्कुल साफ साफ अंदाज में ये बात समझ लेनी चाहिए कि दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने ये कुरान नाजिल किया। कुरान क्या है? हमारा दीन है, हमारी जिंदगी गुजारने का तरीका है कुरान। अल्लाह ताला कहते हैं हमने ये नाजिल किया है और हम इसकी हिफाजत करेंगे। जाहिर है जिस चीज की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली हो, वो मिट जाए, वो खत्म हो जाए, इसका तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। ये दीन जिस तरीके से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे, इसी तरीके से कयामत तक चलता रहेगा। कोई चीज दीन में नहीं बदलेगी। अल्लाह ताला मुहाफिज है, अल्लाह ताला इसकी हिफाजत करने वाले हैं। जब लोग दीन में तब्दीली करेंगे, दीन को बदलेंगे, दीन से फिरेंगे, दीन में कमी बेशी करेंगे, तो अल्लाह ताला ने कुरान में ऐलान किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनी फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूना अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन युजाहिदून फी सबीलिल्लाह व ला यख़ाफ़ून लौमत लाइम ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा। कि अगर ऐसा हुआ कि तुम में से कुछ लोग फिर जाएं, दीन से फिर जाएं, छोड़ दे दीन इस्लाम को, तो अल्लाह ताला ने कहा कि हम उन लोगों के मुकाबले में कुछ लोगों को खड़ा करेंगे। फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन, अल्लाह ताला कुछ लोगों को लेकर आएगा। पता ये चला कि हम और आप नहीं हिफाजत करने वाले, हिफाजत अल्लाह ताला करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि हम और आप
अल्लाह के काम में इस्तेमाल हो जाएं। हम और आप अल्लाह ताला के काम में इस्तेमाल हो जाएं, ये होगा। हम हिफाजत करने वाले नहीं हैं, अल्लाह ताला है हिफाजत करने वाले। कहा अल्लाह ताला ने कि अल्लाह ताला कुछ लोगों को लेकर आएगा, युहिब्बुहुम, जिनसे अल्लाह मोहब्बत करेगा, वो युहिब्बूना, वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन, वो ईमान वालों के लिए बड़े नरम होंगे, बहुत आजिज़ी करते होंगे ईमान वालों के सामने, और जो अल्लाह के दीन के दुश्मन हैं उनके खिलाफ डट कर खड़े हो जाते होंगे, मुकाबला करेंगे। वला यखाफून लौमत लाइम, वो किसी कहने वाले की कहने की कोई परवाह नहीं करेंगे। ये अल्लाह का काम है। अल्लाह हर जमाने में हिफाजत करने वालों को खड़ा करता रहेगा, हर जमाने में खड़ा करता रहेगा। पहले जमाने में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए, कुछ लोग दीन से फिरे थे, अल्लाह ताला ने हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु को खड़ा कर दिया था। क्या फिक्र उनके अंदर अल्लाह ताला ने पैदा करी थी, क्या फिक्र पैदा करी थी। मदीने के हालात बड़े खराब है भाई। सरवरे कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से गए हैं, कोई छोटी मोटी आफत थी मुसलमानों पर। हुजूर से कितनी मोहब्बत करते थे साहबा इकराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम। जाहिर है अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते थे सहाबा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते थे। कई मर्तबा अमली तौर पर उसका नमूना सहाबा ने दिखाया था। अपनी तो अपनी जान होती है, अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में अपना बेटा खड़ा हो गया, कहा तुम्हें भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। अपनी जान से ज्यादा बंदे को अपने बेटे से मोहब्बत होती है, कहा तुम्हें भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। एक साहबी की अम्मा ने कहा अगर तुम दीन से नहीं फिरे हम खाना नहीं खाएंगे, मर जाएंगे। उन्होंने कहा मर जाओ। अम्मा से कितनी मोहब्बत होती है, कहा मर जाओ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन हम नहीं छोड़ेंगे। थाम लिया है दामन, तो बहुत मोहब्बत करते थे। जाहिर है दिलों पर बिजलियां गिर गई थी जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए थे। सारे सहाबा परेशान हैं, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु परेशान है। कह रहे हैं कि जिसने ये कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए उसकी गर्दन मार दूंगा, गम बर्दाश्त नहीं हो रहा। कहा वो तो वैसे गए हैं जैसे मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए गए थे, वैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गए, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने एक बंदे को खड़ा किया जो अफजलुल बशर बादल अंबिया है, नबियों के बाद सबसे अफजल हैं, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने जानते हैं क्या कहा अयुन कसुद्दीन व अना हई, क्या दीन मिट जाएगा और मैं जिंदा रहूंगा? क्या दीन मिट जाएगा मैं जिंदा रहूंगा? जाहिर तौर पर तो यही दिख रहा है, ये जुमले अबू बकर बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि अल्लाह ताला बुलवा रहे हैं। ये दीन अल्लाह ताला का है। अल्लाह हर जमाने में अबू बकर और अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु जैसी जमात को दीन की हिफाजत के लिए खड़ा करता रहेगा, अल्लाह खड़ा करेगा। बड़ी बड़ी चीजें तो बहुत दूर की बात है, मामूली चीजों में अगर तब्दीली करने की कोशिश करी लोगों ने, ऐसी चीज जिसका ताल्लुक हमारे अमल से नहीं है। अभी सहाबा का दौर गुजरा है, एक जमात खड़ी हो गई आके और उसने कहना शुरू किया ये कुरान अल्लाह का, ये कुरान जो है ये अल्लाह की मखलूक है, कुरान को अल्लाह ने बनाया है। ये जमात ने दावा शुरू कर दिया, हालांकि ये कुरान अल्लाह का मखलूक नहीं है। कुरान ये कलामुल्लाह है,
ये अल्लाह के अल्फाज हैं, अल्लाह के बोल हैं। जैसे मैं इस वक्त आपके सामने बोल रहा हूं, मेरे अल्फाज आप सुन रहे हैं, तो मेरे अल्फाज मेरी जात का हिस्सा है, मेरे अल्फाज मेरे जिस्म का हिस्सा है, मेरे अल्फाज मेरी सिफत है, मेरे अल्फाज मुझसे जुदा नहीं है, मेरे अल्फाज मुझसे जुदा नहीं है। ऐसे ही कलामुल्लाह अल्लाह के अल्फाज हैं, अल्लाह के बोल हैं, अल्लाह का हिस्सा है, अल्लाह की सिफत है कलामुल्लाह। जैसे अल्लाह हर चीज का जानने वाला है, आलिम है, या आलिम होना मखलूक नहीं है, अल्लाह की सिफत है। ऐसे ही कलामुल्लाह अल्लाह की सिफत है। लेकिन कुछ लोगों ने कहना शुरू किया ये कलामुल्लाह जो है ये मखलूक है, अल्लाह की सिफत नहीं है, बल्कि क्या है, मखलूक है। और वो लोग इत्तेफाक से हुकूमत में आ गए। ये वो लोग बन गए जो लोग कह रहे थे कि कलामुल्लाह अल्लाह की मखलूक है, जो जिहाद भी कर रहे हैं, वो मस्जिदें भी बना रहे हैं, वो मदरसे भी बना रहे हैं, वो दीनी निजाम को चला रहे हैं, सारे निजाम को चला रहे हैं वो लोग। उसके बाद इतनी बात कह रहे हैं कि कलामुल्लाह अल्लाह की मखलूक है, कलाम वो पढ़ रहे हैं, कलाम की खिदमत कर रहे हैं, कलामुल्लाह को पढ़वा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन आप होते कौन हैं अल्लाह के दीन में अपनी चलाने वाले? जर्रा बराबर नहीं चलने दी जाएगी और अल्लाह ताला चलने नहीं देंगे। जब हुकूमत किसी नजरिए को लेकर चले, उसको फैलाए, तो जाहिर है हुकूमत के आगे लोगों की आवाजें नहीं निकलती, सब चुप, मुखलिसीन भी चुप हो जाते हैं, सारे उलमा चुप थे। अल्लाह ताला ने एक बंदे को खड़ा करा जिसका नाम है इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह। इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह कहने लगे हम वक्त के खलीफा के खिलाफ निकलेंगे, बादशाह के खिलाफ निकलेंगे और उम्मत को इतनी बात समझाएंगे कि कलामुल्लाह अल्लाह की मखलूक नहीं है, अल्लाह की सिफत है। उसके लिए इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को ऐसे कोड़े लगाए जाते थे, ऐसे कोड़े लगाए जाते थे कि अगर हाथी को लगाया जाए तो हाथी बिलबिला उठे। ऐसे शदीद सख्त अज़ियतें इमाम अहमद इब्ने हम्बल को दी जा रही है। लेकिन इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मौक़िफ़ को नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? क्यों नहीं बदला? क्या वजह थी? कैसे ये अज़ियतें बर्दाश्त कर ली? इनके साथ अल्लाह ताला थे, ये अल्लाह ताला के लोग थे, अल्लाह ताला ने खड़ा किया था। हम आपसे कहते कहीं ज्यादा दूर ना जाइए। आज के दौर में एक इलाका है इस मुल्क का, इस दुनिया का एक इलाका है, सब जानते हो उस इलाके को, कितना जुल्म सितम किया जा रहा है वहां पर, क्या हालात हैं, बच्चे मर रहे हैं, जवान मर रहे हैं या नहीं मर रहे, बूढ़े मर रहे हैं, क्या मसला है उनके साथ, क्या मसला है उनके साथ? अगर वो अपने ईमान से समझौता कर ले, अपने दीन से समझौता कर ले, अपने कुरान से समझौता कर ले, क्या वो मजे की जिंदगी नहीं गुजार लेंगे? क्या वो जो उनके दुश्मन है वो उनके नूरे नजर नहीं बन जाएंगे? अगर वो लोग समझौता कर ले सब कुछ हो जाएगा। लेकिन कह रहे नहीं, समझौता नहीं, दीन कुरान नहीं। वो मस्जिद जिस मस्जिद से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई है, वो मस्जिद जो हमारा क़िबला अव्वल है, हम उससे दस्तबरदार नहीं होंगे और उससे समझौता नहीं करेंगे। हम सब अपने कानों से सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे? अपनी आंखों से देख रहे हैं या नहीं देख रहे? क्या हो रहा है? यही तो है दीन की हिफाजत। दीन नहीं बदलेगा, दीन रहेगा। कुर्बानी देने वाले लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, दीन की हिफाजत होती रहेगी। क्यों? हमें तो ये शक्लें दिख रही हैं हिफाजत करने वाली, लेकिन हकीकत में इन शक्लों के जरिए हिफाजत नहीं हो रही। हिफाजत करने वाली जात अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। ऐसे ऐसे इनकलाबात आए इस दुनिया में कि जो इस्लामी मरकज था,
पाए तख्ता इस्लाम को उथल पुथल कर दिया गया, खून की नदियां बहा दी गई, वहां इस्लाम का नाम लेवा कोई नहीं रहा। फिर क्या हुआ? वही लोग जो खून की नदियां बहा रहे थे वही इस्लाम के नाम लेवा बन गए। ये इंतजाम है अल्लाह ताला का, ये इंतजाम है अल्लाह ताला का कि दीन नहीं बदलेगा, इस दीन को चलना है कयामत तक, कयामत तक चलना है इस दीन को। इस दीन में तब्दीली नहीं आएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हां ऐसा तो होगा कि लोग इस दीन को बदलने की कोशिश बहुत करेंगे। कुछ लोग कोशिश करेंगे ताकत के जोर पर। एक वक्त आया हमारे मुल्क के हिंदुस्तान में, कुरान जलाया था अंग्रेजों ने, कुरान मिट गया? नहीं मिटा कुरान। ताकत के जोर पर लोग बदलने की कोशिश करेंगे। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शर्म ज़बानी, अच्छी अच्छी बातें करके लोग तुम्हारे दीन को बदलने की कोशिश करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी जमाने में कुछ लोग आएंगे, यातूकुम मिनल अहादीस मा लम तस्माऊ अंतुम वला आबाउकुम, वो तुम्हारे पास ऐसी ऐसी हदीसें, ऐसी ऐसी बातें लेकर आएंगे जो न तुमने सुनी होंगी न तुम्हारे बाप दादा ने सुनी होंगी। अंदाज बड़ा प्यारा होगा, बहुत शाइस्ता लहजे में, बड़े अच्छे लहजे में, बड़ी सजा कर बातें पेश करी जाएंगी। कुरान और हदीस का नाम लेकर बातें पेश की जाएंगी, कुरान और हदीस का नाम लेकर बातें पेश करी जाएंगी। ये लोग क्या कर रहे होंगे? दीन को बदलने की कोशिश करेंगे, लेकिन दीन नहीं बदलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को खबरदार किया कि देखो, तुम ऐसे लोगों से अपने आप को बचाते रहना, तुम उनसे दूर रहना, उनको अपने से दूर रखना, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें गुमराह कर दें। तुम उनसे दूर रहना, उनको अपने से दूर रखना, कहीं ऐसा ना हो वो तुमको गुमराह कर दे। यहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया वो दीन बदल दे। दीन कौन बदल सकता है? दीन नहीं बदलेगा। हम गुमराह हो सकते हैं, हम गुमराह हो सकते हैं। हमारी जिंदगी से दीन निकल सकता है, हमारे साथ मसाइल खड़े हो सकते हैं। हमें अपने दीन की हिफाजत करनी है, तहफ़्फ़ुज़ दीन। मैं बात को समझाना चाह रहा हूं, अल्लाह ताला हमें समझने वाला बनाए कि दीन की हिफाजत तो अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी ली है, हमें अपने दीन की हिफाजत करनी है। अपने दीन की हिफाजत कैसे करनी है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो गलत लोगों से बचते रहना, उनको अपने से दूर रखना, खुद उनसे दूर रहना, वरना वो तुम्हें गुमराह कर देंगे। आज के दौर में कुछ डॉक्टर होते हैं, कुछ इंजीनियर होते हैं, कुछ वकील होते हैं, वो हमें दीन समझा रहे होते हैं। यूट्यूब पे बैठकर सोशल मीडिया के जरिए वो अच्छी अच्छी बातें अल्लाह और रसूल का नाम लेकर हमारे सामने पेश कर रहे होते हैं और हम ये समझते हैं ये कुरान और हदीस की बात कर रहे हैं। हकीकत में वो कुरान और हदीस की बात नहीं कर रहे होते, वो बहुत कुछ तो कुरान और हदीस से भी पढ़ते हैं, लेकिन बीच में एक ऐसी चीज आपको दे जाएंगे दीन के नाम पर, आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो ऐसे लोगों से अपने आप को बचाना है। हमें अपने दीन की हिफाजत कैसे करनी है, इसको आप समझिए। हमें अपने दीन की हिफाजत करनी है, जो सही दीनदार है, सच्चे दीनदार है, उनसे अपने आप को वाबिस्ता कर लेना है। कौन है भाई सच्चे दीनदार? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। भाई हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चीजें लेनी थी ना, चीजें सीखनी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया उलमा अंबिया के वारिस हैं। अंबिया दीनार और दिरहम नहीं छोड़ते, वो जो चीज छोड़ कर जाते हैं उसका नाम इल्म है। अल्लाह ताला ने उलमा के कुलूब को इल्म के लिए मुंतखब कर लिया है,
मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत के लिए इनको मुंतखब कर लिया है। हमें अपना दीन इनसे सीखना है। अगर हम उलमा से दीन सीखेंगे तो यकीन जानिए हमारे दीन की हिफाजत होगी। देखिए, हर काम के कुछ माहिर होते हैं, कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं हर काम के। इंजेक्शन जानते हैं, इंजेक्शन लगाया जाता है। एक इंजेक्शन गोश्त में लगता है, एक इंजेक्शन आंख में लगता है। भाई लगाया जाता है या नहीं आंख में? दोनों लोग क्या कर रहे हैं? इंजेक्शन लगा रहे हैं। लेकिन हम इतने समझदार तो हैं कि गोश्त में इंजेक्शन तो कंपाउंडर भी लगा देता है, लेकिन आंख में इंजेक्शन कौन लगाएगा? हर कंपाउंडर आंख में इंजेक्शन लगा देगा? आप किसी कंपाउंडर के पास जाइए, ऐसे ही किसी डॉक्टर के पास जाइए, कंपाउंडर नहीं कि वो आंख में इंजेक्शन लगना है, भाई लगा दीजिए। आप लगवाएंगे? क्यों? आपको अपनी दुनिया का नुकसान पता है, अपने जिस्म की कीमत पता है। हमको अपने जिस्म की कीमत पता है, अपनी दुनिया की कीमत पता है। टांके जानते हैं? टांके सिलने का काम 3 लोग करते हैं। सिलने का काम एक तो दर्जी सिलता है, एक मोची चप्पल सिलता है, और एक डॉक्टर भी सिलता है। ऑपरेशन के बाद जिस्म को सिलता है ना डॉक्टर। तीनों लोग काम एक ही कर रहे हैं, सिलने का। आप ऐसा करें, कभी जो है तरतीब बदल दें। कपड़ा दे दे डॉक्टर साहब को, चप्पल दे दे दर्जी को, और मरीज दे दे मोची को। कहते भाई तुम तो सिल लेते हो, तुम तो सिलने वाले हो ना, लो सिल दो। तो जानते हैं क्या होगा? क्या होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया क्या होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहीं पर यतीम नहीं छोड़ा, हर चीज बता के गए हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब काम नाअहल के सुपुर्द किया जाए तो तुम कयामत का इंतजार करो। जब काम नाअहल के सुपुर्द किया जाए तो तुम कयामत का इंतजार करो। अब चप्पल पे भी कयामत आनी है, कपड़े पे भी कयामत आनी है, किसी पे आए या ना आए, मरीज पे तो आनी है। जब आपने मरीज हवाले किया है मोची को कि भाई टाके लगा दो, तो मरीज पे कयामत आएगी या नहीं आएगी? मरीज पे कयामत आ जाएगी। हम दुनिया के मामले में हसास होते हैं, दुनिया की कदर व कीमत जानते हैं, अपने जिस्म की कदर व कीमत जानते हैं। हम दुनिया के मामले में धोखा नहीं खाते। हम मरीज को मोची के पास नहीं ले जाते, हालांकि मोची भी टाका लगाने का काम करता है। हम कपड़े को मोची के पास नहीं ले जाते, हालांकि मोची भी टाका लगाने का काम करता है, क्योंकि हम इन चीजों की हकीकत जानते हैं। लेकिन हम इतने भोले भाले हैं, कोई डॉक्टर कुछ भी बताए हम उसके पास चले जाते हैं। इंजीनियर साहब, वकील साहब कुछ भी बताएं, हम उनके बयानात सुन रहे हैं। अबे एक बहुत अच्छे हैं डॉक्टर साहब हैं, टाई पहन के आते हैं और बहुत अच्छी यार ऐसी हवालों वाली गुफ्तगू करते हैं, आप तसव्वुर नहीं कर सकते, जरा इनको सुना तो करो। इंजीनियर साहब है, पगड़ी वगड़ी बांध कर बैठते हैं और क्या हवाले देते हैं यार, क्या गुफ्तगू होती है, ऐसी बात किया करो। हम नहीं समझ पाते कि वो शरबत में जहर घोल रहे हैं। वो देखने में तो मीठा मीठा शरबत है, लेकिन उसके अंदर जब हम उलमा के पास ये तसव्वुर नहीं करते। यहाँ पर हजरत मुफ्ती इलाल साहब है, एक आलिम दीन है, बड़े मुफ्ती हैं आपके इलाके के। कभी आप मुफ्ती साहब के पास जाइए, हजरत मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब वालेकुम सलाम जी, कैसे आना हुआ? कहना मुफ्ती साहब वो दांत में दर्द हो रही थी, जरा सा देख लीजिए। दांत में दर्द हो रही थी, जरा सा देख लीजिए। आप जाएंगे मुफ्ती साहब के पास, इतने बड़े आलिम है यार, बुखारी पढ़ी है, इफ्ता भी किया है, कुरान के माहिर हैं, हदीस के माहिर हैं। आप जाएंगे मुफ्ती साहब के पास, मुफ्ती साहब थोड़ा सा दांत, कान देख लीजिए, कान थोड़ा सा देख लीजिए, कान में सीटी सी बज रही है। आप जाएंगे मुफ्ती साहब के पास अपना कान दिखवाने? क्यों नहीं जाएंगे? आप जानते हैं मुफ्ती साहब बड़े मुफ्ती हैं, कुरान के आलिम हैं,
हदीस के आलिम हैं, उलूम व मारिफ के जानने वाले हैं, लेकिन मुफ्ती साहब डॉक्टर नहीं हैं। वो अगरचे कुछ किताबों में नुस्खे पढ़े हुए हैं, हमसे पूछिए हम बता देंगे कि बुखार आए तो पैरासीटामोल लेना है, डिस्प्रिन लेनी है दर्द के वक्त। कुछ दवाओं के नाम हम भी जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप हमारे पास अपना मरीज लेकर नहीं आएंगे, क्योंकि आप हमारे बारे में ये जानते हैं कि हम इस चीज के माहिर नहीं हैं। हमारा एक मकाम है, तस्लीम है मकाम, लेकिन हम इस चीज के माहिर नहीं हैं। ऐसे ही डॉक्टर का एक मकाम है, मैं ये नहीं कह रहा आप उनकी नाकदरी कीजिए, वो हमारे मुहसिन हैं, उनका एहसान मानिए। वकील का एक मकाम है, इंजीनियर का एक मकाम है, लेकिन भाई कुरान और हदीस देना उनका काम नहीं है। कुरान और हदीस देना उनका काम नहीं है। कुरान और हदीस देना ये उलमा का काम है, मसाइल का बताना ये उलमा का काम है। हमारे यहाँ तबलीगी जमात से क्या सिखाया गया कि अगर तुम्हें मसला पता भी हो तब भी मसला ना बताना, कह देना जाके उलमा से पूछिए, बल्कि यूं कहते हैं मुफ्ती साहब से जाके पूछिए। वो अहल है, उन्होंने अपने 9 साल लगाए हैं, अपने आप को खपाया है इस दीन के लिए, उनका हक है कि हम उनके पास जाएं। और सुनिए वो किसके लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं ये 9 साल। आप जानते हैं एक आलिम बनने की पूरी जिंदगी अगर आप देखिए कितनी लगती है, तकरीबन 15 साल लगता है। पहले नाजरा करना है, फिर हिफ्ज करना है, फिर आलिमत करना है, फिर कोई इफ्ता कर रहा है, कोई अदब कर रहा है, कोई तफसीर पढ़ रहा है, कोई तखस्सुस फिल हदीस कर रहा है, अलग अलग लाइनें हैं। तकरीबन मैं बता रहा हूं 15 साल में एक आलिम बनकर तैयार होता है। 15 साल में 15 साल उसने अपनी जिंदगी के कीमती अय्याम मदरसों में गुजारे। कितनी पाबंदियां होती हैं मदरसे में, आप जितना भी तसव्वुर कर लिए, सब कुछ करने के बावजूद भी वो उस तरीके की आजादाना जिंदगी नहीं गुजार पाते जो घर के बच्चे गुजार रहे होते हैं। कैसी रोटी, कैसा सालन, कैसी दाल खाते हैं, और ये सब किसके लिए हो रहा है? 15 साल में जो मुफ्ती साहब ने मसले पढ़े हैं वो मसले उनको पेश आने हैं, उनको पेश आएंगे, उनकी जिंदगी के मसले हैं। जाहिर है उनकी जिंदगी के मसले नहीं है, पूरी आवाम के मसले हैं। कोई मसला आपको पेश आएगा, कोई मसला आपको पेश आएगा, कोई मसला जैद को पेश आएगा, कोई बकर को पेश आएगा, कोई उमर को पेश आएगा, कोई फहीम भाई को पेश आएगा, कोई आरिफ भाई को पेश आएगा। पूरे गांव के लोगों के अलग अलग मसले पेश आएंगे। हल किससे करवाना है? एक है मुफ्ती साहब, वो मुफ्ती साहब पूरे गांव के मसले को हल करेंगे। तो उन्होंने किसके लिए पढ़ा? अपने लिए पढ़ा? भाई पढ़ा तो आपके लिए पढ़ा ना, अवाम के लिए पढ़ा। इसीलिए उलमा ने ये मसला लिखा है, आलिम दीन बनाना ये फर्ज किफाया है। अगर अपने इलाके में कोई एक आलिम दीन नहीं होगा तो पूरे इलाके के लोग जिम्मेदार होंगे और गुनहगार होंगे। एक आलिम बना, उसने आप सबको जिम्मेदारी से सुबकदोश कर दिया, आप सब अपनी जिम्मेदारी से बरी हो गए एक आलिम की बुनियाद पर। आप सब बेफिक्र हो गए और कोई मसला नहीं है। आपको मोटे मोटे मसाइल तो हर एक को सीखना है, फर्ज मसाइल तो हर एक को सीखना है। वो आलिम हो, जाहिल हो, अवाम हो, गैर अवाम हो, सबको अपनी नमाज को सही करने के मसाइल सबको पेश आते हैं, वो सबको सीखना है। लेकिन विरासत के मसाइल हैं, तलाक के मसाइल हैं, निकाह के मसाइल हैं, कारोबार के मसाइल हैं, ये मसाइल सब नहीं सीखते। जिसको जरूरत पेश आए उसको सीखना है। कौन सिखाएगा, कौन बताएगा? आपके इलाके का जो आलिम दीन है, जो मुफ्ती है, आपको वो बताएगा ये मसाइल। तो पता चला इसने अपनी जिंदगी अपने लिए नहीं लगाई, अपनी जिंदगी आपके लिए लगाई, अवाम के लिए लगाई। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह पे बाकायदा ये लिखा है, देखो जो लोग कौमी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हो, जो लोग कौमी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हो, पूरी कौम के ऊपर जरूरी है
कि उनके अखराजात बर्दाश्त करें, उनके खर्च बर्दाश्त करें। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह मिसाल पेश करते हैं, जैसे काजी होते हैं। भाई पहले इस्लामी हुकूमत होती थी ना, काजी होते थे, जज होते थे। ये जज के पास लोगों के मसाइल जाते थे, ये लोगों के मसाइल को हल करते थे। जो काजी साहब और जज साहब होते थे, ये लोगों के मसाइल को हल करते थे। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, चूंकि वो कौम के मसले को हल कर रहा है, इसलिए अब इसके खर्चे कौम बर्दाश्त करेगी। कौम कैसे देगी? कौम बैतुल माल में जमा करती थी और उनकी जो तनख्वाह होती थी, जो वजीफा होता था, वो बैतुल माल से दिया जाता था। यानी कौम उनको वजीफा दे रही थी। क्यों दे रही थी? क्योंकि वो कौम की जिम्मेदारी पूरी कर रहे थे, सारी कौम के मसले हल कर रहे थे। ऐसे ही आज के दौर में उलमा होते हैं जो सारे मसाइल आपके हल कर रहे होते हैं। मैं अपने दोस्तों से कभी कभी ऐसे ही तफरीहन कहता हूँ, जब बहुत देर तक के वो मसला पूछ कर थोड़ा सा परेशान, ऐसे ही तफरीहन मिजान कहता हूँ, भाई 500 रुपए फीस बन गई तुम्हारी, तुमने मेरे 5 मिनट लिए, 500 रुपए बन गई। अब हमने कहा अच्छा, अगर तुम जाओ डॉक्टर के पास जाओ, सिर्फ मशवरा करो, तो बताओ डॉक्टर पैसे लेता है या नहीं लेता है? लेता है या नहीं लेता? सिर्फ मशवरे के पैसे लेता है या नहीं लेता है? हम उलमा को ताने देते हैं, ये अरे मस्जिद की इमामत के पैसे, नमाज इबादत उसके पैसे ले रहे हैं, पढ़ाने के पैसे ले रहे हैं। अगर वो अपने मशवरे के पैसे लेने लगे ना, तो आपके ऊपर जरूरी होगा कि आप उनको, उनसे जो उनका वक्त लेते हैं उसके पैसे दें। लेकिन कोई आलिम आपने सुना? कोई आलिम आपने सुना? वो जिस तरीके से डॉक्टर ने अपनी तालीम में मेहनत करी और वो डॉक्टर बनकर आया, वो किसी एक लाइन का मुखस्सिस बनकर आया, इसी तरीके से इस आलिम दीन ने भी अपनी लाइन में मेहनत करी है और ये आलिम बनकर आया है। आपको इनकी कदर और कीमत नहीं मालूम। पड़ोस में जो मुल्क है वहां पर अब जज बन रहे हैं, जानते हैं कहां के? दारुल देवबंद के फारिग, वहां जज बन रहे हैं। ये इस्लामिक लॉ पढ़ते हैं ना, कवानीन का इल्म हासिल करते हैं, वहां पर जज बन रहे हैं। तो बहरहाल हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी अदा कर रहे हैं। अब कम से कम इतना तो एहसान करना चाहिए कि भाई मसला उलमा ही से पूछना चाहिए, गैर आलिम से मसला। अगर हमने गैर आलिम को, ऐसे शख्स को जिसका दीन मशकूक है, ऐसे शख्स के हवाले हमने अपने आप को किया, तो यकीन जानिए हमने अपने दीन को, ईमान को बेच डाला। अपने ईमान से हमने सौदा कर दिया। हमारा ईमान सलामत रहेगा जब तक कि हम सही लोगों से जुड़े रहेंगे। गलत लोगों से जुड़ेंगे। इन उलमा के पास दलाइल भी होते हैं, आप कभी आके पूछिए ना, दलाइल आपको मिलेंगे। दलाइल हमने सुन लिया बड़ा वीडियो में, यार हाँ वो दलील दे रहा है, बस समझ गए कि इन्हीं के पास सब कुछ। ऐसा नहीं, ये उलमा खाली हाथ नहीं बैठे हैं, ये दलाइल से आरास्ता और दलाइल से सजे हुए बैठे हैं। हमें इनसे जुड़ना चाहिए। अब इनसे जुड़ेंगे हम, इनसे कैसे जुड़ेंगे? इनसे जुड़ने का तरीका यह है कि जहां से ये तैयार हो रहे हैं उन जगहों से जुड़ जाए। हमें पानी चाहिए, पानी के चश्मे के पास आके बैठ गए, पानी से महरूम रहेंगे? पानी से हम महरूम हो सकते हैं पानी के चश्मे के बाद जब बैठेंगे। दूर दराज जाके बैठे तो हो सकता है नाली चश्मे की उस सिमत में जा रही हो, हम उस सिमत में बैठे हो, पानी से महरूम हो सकते हैं। लेकिन जब चश्मे के ऊपर बैठ जाएंगे, कुएं के ऊपर बैठ जाएंगे, तो हम पानी से महरूम रहेंगे? नहीं रहेंगे। इसी तरीके से जिस जगह से ये उलमा तैयार हो रहे हैं, जिस जगह से उलमा तैयार हो रहे हैं, अगर हम उन जगहों से जुड़ जाएंगे तो जाहिर है हमें इल्म भी मिलेगा, उलमा भी मिलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो तुम आलिम बनो या मुतअल्लिम बनो, यानी इल्म हासिल करने वाले बनो।
फिर आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया, अगर तुम आलिम नहीं बन सकते, तालिब इल्म नहीं बन सकते, तो वह आपस में गुफ्तगू तो करते हैं ना, वहां पर जाके बैठो, उनकी गुफ्तगू को सुनो, तुम उनको सुनने वाले बनो। और अगर किसी वजह से उनसे दूर हो, सुन नहीं सकते, तो यकीन जानो तुम उनसे मोहब्बत करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुमने पांचवा काम कर लिया तुम हलाक हो जाओगे। क्या है पांचवा काम? यानी अगर तुम इनसे बुग़्ज़ रखने वाले बन गए तो तुम हलाक हो जाओगे। इन उलमा को हमने अगर अपना दुश्मन समझ लिया, इन मदारिस को अगर हमने अपना दुश्मन समझ लिया, तो मेरे भाइयों हम हलाक हो जाएंगे। मैं ये कह रहा था कि हम चश्मे के ऊपर जाकर बैठ जाएं, हम मदरसे के ऊपर जाकर बैठ जाएं, मदरसे से अपना ताल्लुक जोड़ लें, मदरसे से जुड़ जाएं, तो अब बताइए हम गुमराह हो सकते हैं? हम गुमराह नहीं होंगे अगर हम मदरसे से जुड़ जाएंगे। तो अब आलिम से जुड़ना है, मदरसे से जुड़ना है, मस्जिद से जुड़ना है। कैसे जुड़ेंगे भाई मदरसे में? रोजाना पता कर लेंगे मदरसे में जो नाश्ते का वक्त है उस वक्त वहां जाके बैठ जाएंगे और जो नाश्ता आएगा वो कर लेंगे। जो खाने का वक्त है उस वक्त वहां चले जाएंगे और जो खाना आएगा वहां जाके बैठ जाएंगे, खा लेंगे हम खाना। ऐसे जुड़ेंगे? नहीं, इस अंदाज में जुड़ना है कि हमारे जरिए मदरसे को, इल्म को, उलमा को, तलबा को तरक्की मिले, तकवीयत मिले, मजबूती मिले, वो खुशहाल हो। इस अंदाज पे हमें जुड़ना है। ताउन करने वाला बने मदारिस का, ताउन करें। यकीन जानिए तहफ्फुज़ दीन व मदारिस इस्लामिया, मैं अपने उन्वान पे चल रहा हूं, तहफ्फुज़ दीन व मदारिस इस्लामिया, हिफाजत दीन की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली है। लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, मैं क्या हूं, मेरी क्या औकात है। सारे लोग इस बात को यकीन के साथ कहते हैं, अल्लाह ताला दुनिया में हर चीज असबाब के साथ जोड़ते हैं। अल्लाह खिलाने वाले हैं, लेकिन खिलाने वाले, भूख मिटाने वाले अल्लाह है, लेकिन लुकमे को भूख मिटाने का सबब अल्लाह ताला बनाते हैं। एक सबब लुकमा है, भूख मिटाने वाला लुकमा नहीं है। अगर भूख मिटाने वाला लुकमा होता तो सबकी भूख बराबर लुकमे में मिटती। लेकिन कोई 5 रोटी खा रहा, कोई 1 रोटी खा रहा, किसी की 1 रोटी में भूख मिट जा रही, किसी की 5 रोटी में भूख मिट रही। पता चला ये लुकमा भूख मिटाने वाला नहीं, भूख मिटाने वाला अल्लाह है। प्यास पानी से नहीं बुझ रही, प्यास बुझाने वाला अल्लाह है। लेकिन पानी को, लुकमे को, दाने को, गल्ले को अल्लाह ने हमारी भूख और प्यास मिटाने का इस दुनिया में सबब बनाया है। ऐसे ही अल्लाह ताला दीन की, इस्लाम की, कुरान की, हदीस की हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह हिफाजत करने वाले हैं, कोई और नहीं, हम और आप नहीं। अगर हम समझते हैं हम हिफाजत कर रहे हैं, हमारी भूल है। हम घर में बैठे, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह को किसी की भी रत्ती बराबर जरूरत नहीं, किसी की भी रत्ती बराबर जरूरत नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने इस दुनिया में असबाब के तौर पर इस वक्त दीन की हिफाजत का जरिया मदारिस को बनाया है। अल्लाह ताला ने इस वक्त इस दुनिया में दीन की हिफाजत का जरिया मदारिस है। भाई कोई चीज महफूज कैसे रहेगी ना, जब वो होगी तभी तो महफूज होगी। कुरान महफूज है, हदीस महफूज है, वो है ना, वो कहां है, उसकी फैक्ट्रियां कहां हैं, कहां से हाफिज़ कुरान तैयार हो रहे और कहां से उलमाए दीन तैयार हो रहे? ये मदारिस है, ये मदारिस हैं। और सुनिए, हम समझते हैं मदारिस छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, और होते हैं जाहिर के एतबार से होते हैं। कुछ मदारिस बड़े होते हैं, कुछ मदारिस छोटे होते हैं, जाहिर के एतबार से, अल्लाह की नजर में नहीं। अल्लाह के यहां तो इखलास चलेगा। एक ऐसा हमारे गांव का मदरसा जिसमें कुरान पढ़ाया जा रहा है, मकतब चल रहा है, नूरानी कायदा या यस्सरल कुरान पढ़ाया जा रहा है, हम इसको हकीर न समझें।
यकीन जानिए ये भी अल्लाह का दीन सिखा रहे हैं। जो दारुल देवबंद में अल्लाह का दीन सिखाया जा रहा है, जो नदवतुल उलमा में अल्लाह का दीन सिखाया जा रहा है, जो मज़ाहिरुल उलूम में अल्लाह का दीन सिखाया जा रहा है, जो जामिया अजहर में अल्लाह का दीन सिखाया जा रहा है, वही अल्लाह का दीन इस आपके गांव के मकतब में सिखाया जा रहा है। कहीं मुकद्दमा है, कहीं मुंतहा है, कहीं पहली ईंट है, कहीं आखिरी ईंट है, लेकिन सारी ईंटें हैं उसी इमारत की, सारी ईंटें हैं उसी इमारत की, यानी दीन की इमारत की सारी ईंटें। हम लोग दारुल उलूम को तो बड़ी कदर की निगाह से देखते, नदवतुल उलमा को तो बड़ी कदर की निगाह से देखते, दारुल उलूम जाएंगे बाद लोग तो चप्पलें उतार लेते हैं, एहतराम वाली जगह है, ठीक है, अपनी अपनी अकीदत है, ऐसी अकीदत होनी नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है अगर किसी की है, मैं सही और गलत की बात नहीं कर रहा, लेकिन इतना एहतराम, इतनी अकीदत हो जाती है कि चप्पलें उतर जा रही हैं। वहां किस बारे में पता, ये एक कास हैंड पैप है, वहां से पानी पीना है, पता चला लाइन लगी पड़ी है, बरकत वाला पानी है, कोई हकीकत हो या ना हो, दारुल उलूम की इज्जत हो रही है। क्यों इज्जत हो रही है? दारुल उलूम में डॉक्टर तैयार किए जा रहे हैं, इंजीनियर बनाए जा रहे हैं, वकील बनाए जा रहे हैं, अल्लाह का दीन सिखाया जा रहा है, कुरान और हदीस सिखाया जा रहा है। इसी तरीके से वही दीन आपके मकतब में भी सिखाया जा रहा है, अल्लाह का तारुफ मकतब में भी कराया जा रहा है। अल्लाह के वास्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो मैंने अभी सुनाई थी, उसको हमें गिरा बांध लेना चाहिए। आलिम बनो, मुताल्लिम बनो, वरना इन दोनों को सुनने वाले बनो, वरना इनसे मोहब्बत करने वाले बनो, और इनसे दुश्मनी करने वाले अगर बन गए तो तुम हलाक हो जाओगे। कितनी अफसोस की बात होती है जब ये खबरें मिलती हैं कि हमारे गांव का मदरसा, हमारे गांव का मकतब हमारी सियासत की नजर हो गया है, चौधराहट की नजर हो गया है। कोई चाह रहा है हम मुतवल्ली बनेंगे मस्जिद के, कोई चाह रहा है हम मुतवल्ली बनेंगे। किसी ने कमेटी में राय दी थी, उसकी राय नहीं कबूल करी, मेरी राय नहीं कबूल करी, गोया कि अल्लाह मियां बन गए हैं, अब जाओ आज से हम मस्जिद नहीं आएंगे, आज से हम मदरसे नहीं आएंगे, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, आज से हम मदरसे में चंदा नहीं देंगे। अल्लाह के बंदो, किससे दुश्मनी कर रहे हो, किससे दुश्मनी कर रहे हो? अगर तुमने मदरसे को चंदा नहीं दिया, अल्लाह का दीन खत्म हो जाएगा। हमारे तुम्हारे चंदे का मोहताज नहीं है अल्लाह का दीन, हमारी तुम्हारी मेहनत का मोहताज नहीं है। यकीन जानिए हमारी तुम्हारी मेहनत का मोहताज हरगिज नहीं है अल्लाह का दीन, बल्कि हम तो कहते हैं इमारतों का भी मोहताज नहीं है अल्लाह का दीन। आप क्या समझते हैं मदरसा नाम इमारत का है? अगर इमारतों पे ताले लग गए तब भी अल्लाह का दीन बाकी रहेगा। जहां अल्लाह वाले बैठ गए वही मदरसा है, जहां एक दीनदार बैठ गया वही मदरसा है। वो तो जहां बैठ गए बस वही आशिकों की महफिल और अल्लाह वालों की महफिल बन जाती है। तो कम से कम आखिरी दर्जे की चीज, हम सियासत करने वाले ना बने। हमारी वजह से, हमारी जात की वजह से मदरसे पे आंच ना आनी पाए, मस्जिद पे आंच ना आने पाए, हमें ताउन नहीं करना, मत करिए, लेकिन अपनी जबान को उलमा के सिलसिले में, मदारिस के सिलसिले में, तलबा के सिलसिले में बंद रखिए अपनी जबान को। इनके सीनों को अल्लाह ने कुरान के लिए, इल्म दीन के लिए मुंतखब किया है, चुना है। हमें घर में कोई कीमती चीज रखनी होती है तो बड़ी महफूज जगह में रखते हैं। अल्लाह ने अपना कीमती दीन इन सीनों के अंदर रखा है। इन मदारिस के जरिए अल्लाह के दीन वाले तैयार हो रहे हैं, काल अल्लाह व काल रसूल वाले तैयार हो रहे हैं। तो अल्लाह के वास्ते कम अज कम दर्जे में हमारी जबानें बंद रहनी चाहिए, और जबान बंद करके हमें ज्यादा से ज्यादा इनका ताउन करना चाहिए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। हमारी मानी जाए या ना मानी जाए, हम अपना हिस्सा लगाएंगे। हमारे गांव का मदरसा है, हमारे गांव की मस्जिद है, हम अपना हिस्सा लगाएंगे। इसी गांव से
जब एक बच्चा मकतब से पढ़कर निकलता है, वो आगे जाता है, हिफ्ज करता है, वो आगे जाता है, आलिम बनता है, फिर वो यहीं आकर खिदमत अंजाम देता है। फिर यही बच्चा अकेले अपने दीन की हिफाजत नहीं करता, बल्कि हमारे और आप यानी पूरे गांव और पूरे इलाके के दीन की हिफाजत करता है, ये बच्चा जो इस मकतब से पढ़कर निकला था। तो अल्लाह के वास्ते इनको हकीर ना जानिए, आप उलमा से जुड़ जाइए, अहलुल्लाह से जुड़ जाइए, नेक लोगों से जुड़ जाइए, मदारिस इस्लामिया से जुड़ जाइए, मसाजिद से जुड़ जाइए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हम सब के दीन की हिफाजत होगी। अब एक आखिरी में एक बात कहता हूँ भाई, एक है मैंने बताया दीन की बारीक बारीक बातें, उसको सीखना तो सबके लिए जरूरी है, लेकिन कुछ मोटी मोटी बातें तौहीद के बारे में, रिसालत के बारे में, क़यामत के बारे में हम सबको सीखना जरूरी है। मैं आपसे एक दरख्वास्त करूंगा, एक किताब का नाम बता रहा हूं, जो बहनें सुन रही हैं उनके लिए भी है, जो भाई सुन रहे हैं उनके लिए भी है। बहुत पतली सी किताब है, मुख्तसर सी किताब है, हिंदी और उर्दू दोनों में आती है। उस किताब का नाम है इस्लाम क्या है। हिंदी में भी मिलती है, उर्दू में भी मिलती है। हजरत मौलाना मंजूर दोमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना सज्जाद दोमानी साहब के वालिद जो थे, मंजूर दोमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक मुख्तसर सी किताब लिखी है हम और आपके लिए, यानी अवाम के लिए, इस्लाम क्या है। हिंदी में भी आती है, उर्दू में भी आती है। आपसे दरख्वास्त करते हैं, हम दीन के मोहताज हैं, दीन सीखने के मोहताज हैं, हम मोहताज बनकर दीन को सीखने की कोशिश करें। एक तो उलमा से जुड़ें, फिर आगाज अपनी दीनी तरक्की का आप इस किताब के जरिए करें। इस किताब को अपने घरों में मंगा लें। जितने बच्चे हैं, कोई बच्चा छूटना ना चाहे, जो इस अगर दो लोग दूसरी किताब पढ़ रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ रहे, जो नहीं पढ़ रहे, मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि एक बहुत सहल सी आसान सी किताब है, आप पढ़िए, मुताला करिए। इंशाअल्लाह इस किताब के जरिए हमारे और आपके दीन को तरक्की मिलेगी। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।